हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम देखेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से। क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू है हमारी 1 एंड 2, जिसमें दो एलिमेंट्स है 1 एंड 2, बी में 1 2 3 4, सी में 5 6 एंड डी में 5 6 7 8। वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। देखो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है, इसमें है 1 2 3 4, इसमें 5 6, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा 5। अब ए को मतलब कोई भी एलिमेंट को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आंसर 5। अब इधर देखते हैं राइट हैंड साइड में, ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी निकालते हैं। कैसे निकालना सिखाया था कि 1 का पेयर एक बार 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ एंड 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ एंड 2 का 4 के साथ। इसमें से हमें कॉमन लेना है कौन से एलिमेंट्स? ए क्रॉस सी, मतलब इन दोनों के। तो क्या आएंगे? 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 5 के साथ एंड 2 का 6 के साथ। ये आ जाएंगे इसके क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? 1 5 कहीं पर भी नहीं है, 1 6 भी नहीं है, 2 5 2 6 कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों में से भी कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 5। तो हो गया हमारा इक्वल प्रूफ। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना सेकेंड पार्ट। क्या बोला है? ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस सी। अगर उसके सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में आ रहे हैं तो इसका मतलब सबसेट होंगे। ए क्रॉस सी मतलब ए के क्या क्या एलिमेंट्स थे? 1 2 और सी में है 5 6। लिख लेते हैं। ए में है हमारे 1 2 एंड सी में है हमारे 5 एंड 6। तो करते हैं इसका क्रॉस। क्या आएगा? 1 का 5, फिर 1 का 6, 2 का 5 एंड 2 का 6। ये हो गया हमारा ए क्रॉस सी। अब देखते हैं हम बी क्रॉस डी। बी में क्या क्या है? 1 2 3 4। बी में है हमारे 1 2 3 4 और डी में देखते हैं डी में क्या क्या है हमारे एलिमेंट्स। डी में है हमारे 5 6 7 एंड 8। 5 6 7 एंड 8। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो करते हैं। बी क्रॉस डी निकालेंगे। क्या आएगा? 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ एंड 2 का 8 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ एंड 3 का 8 के साथ, एंड देन 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का 7 के साथ एंड 4 का 8 के साथ। ये हो गए हमारे सारे प्रोडक्ट्स। अब देखो क्या ये सारे एलिमेंट्स इसमें हैं प्रेजेंट? 1 5 है, 1 6 ये रहा, 2 5 ये रहा, 2 6 ये रहा। तो इसका मतलब सारे प्रेजेंट हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ए क्रॉस सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। सही बात है, ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? ए में हमारे एलिमेंट है 1 2, बी में 3 4, ए क्रॉस बी लिखना है। तो पहले हम ए क्रॉस बी लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा हमारा? 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। ये हमने सीखा था। अब क्या बोला है? हाउ मेनी सबसेट विल ए एंड बी हैव? कितने सबसेट होते हैं? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n। तो यहाँ पे कितने पेयर रहे? 1 2 3 4। तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 4, क्योंकि यहाँ पे 4 पेयर्स हैं। तो 2 की पावर 4 विच इज़ 16। इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट 16 बनेंगे। और बोला लिस्ट दैम, ये 16 के 16 सबसेट्स को लिखो। लिखना भी है। तो हम कैसे लिखेंगे? शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ पेयर बनाएंगे ना, इसका इसके इसका इसके, ठीक है। तो हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 5 से शुरू हो जाते हैं, 5, ठीक है। 5 को तो हम कर्ली ब्रैकेट में लिखें ना लिखें एक ही बात है। फिर एक हो गया 1 3, फिर 1 4, फिर 2 3, 2 4, ठीक है। एंड देन फिर 2 2 के ले लेंगे, ठीक है। 1 3, 1 4, फिर 1 3,
2,3। कैसे किया? पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इसके साथ इसका, 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 ऐसे हम सारे में चलेंगे। ठीक है, 2,3 तक हो गया। नेक्स्ट 1,3 अब किसके साथ बनेगा? 2,3 तक हो गया। 2,4 नेक्स्ट 1,4 2,3 फिर 1,4 2,4 एंड देन 1,3 ठीक है, 1,4 सॉरी ये इसी में ही आएगा। 1,3 1,4 2,3 अब तीनों साथ में। ठीक है, फिर 1,3 1,4 2,4 अब ये तीन साथ में। फिर 1,3 2,3 एंड 2,4 अब ये तीनों साथ में। एंड देन 1,4 2,3 एंड 2,4 अब ये तीन पेयर साथ में। फिर 1,3 1,4 2,3 2,4 अब ये चार पेयर साथ में हो गए सारे। कुछ मिसिंग तो नहीं है? दो वाले 2,3 एंड 2,4 ये रह गया था ना यहाँ पे। ठीक है, तो हो गए देखो हमारे 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 ये करली ब्रैकेट से हमारे एक एक हो। ठीक है, हो गए हमारे टोटल 16। बस यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है? लेट ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन ऑफ ए मतलब ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हैं 3, बी में 2 और ये हमारा दे रखा है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं हमारे ए क्रॉस बी में। ए और बी की वैल्यू निकालो और ए और बी में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मतलब अलग अलग एलिमेंट्स आएंगे। अब हमें पता है ए में 3 एलिमेंट्स है। अब हमें पता है जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो ए की होती है ना, तो निकालेंगे। फर्स्ट वैल्यू होती है दैट मीन्स एक्स वाई जेड, ये हम ए से लेते हैं। नेक्स्ट बी में क्या हो जाएगी? बी में क्या बोला है? 2 एलिमेंट्स है ना। देखो ए में 3 बोलते तो 3 आ गए, ए में 2 बोला है बी में, तो बी वाला नंबर होता है लास्ट का 1 2 1, तो रिपीट तो करते नहीं 1 एंड 2, ये हो गए बी पे नंबर्स। सिंपल था, ये हम ऐसा कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, विच आर फाउंड दिस कि कुछ तो ये हैं, बाकी के आप निकालो ए क्रॉस ए में। ठीक है, तो हम निकालते हैं। हमें पता है ए क्रॉस ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए, यही होता है पहला नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई और दूसरे नंबर का। ये दिया है हमको 9। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एन ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है। अब ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? एन ऑफ ए, और ये क्या आ जाएगा? रूट से 3 बार एन ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में होंगे वो कितने होंगे? हमारे 3। और कौन कौन से होंगे वो हमारे? देखो ये तो हैं, तो इन्हीं में से कुछ यूज़ हो रहा होगा विच इज़ -1 0 एंड 1। यही 3 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ये ए कोमा ए मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, तो यही सब होंगे। और हमें निकालना है ए क्रॉस ए, तो ये भी मतलब हमें ये निकालना है। निकालते हैं ए क्रॉस ए। कैसे करते थे? एक बार इसका वही सेम करना है। -1 का -1, फिर -1 का 0 एंड फिर -1 का 1, फिर 0 का -1, 0 का 0 एंड 0 का 1, फिर 1 का -1, फिर 1 का 0 एंड 1 का 1। ये हो गए ऑर्डर्ड पेयर्स। अब देखो क्या बोला है? -1 और 0 दे रखा है, ये दे रखा है 0,1 0,1 ये दे रखा है। इसको छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लिखो, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए के कौन कौन से हो जाएंगे? इन दोनों को छोड़ के -1, -1, -1, नेक्स्ट 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। ये सारे हो जाएंगे हमारे इसके एलिमेंट्स, रिमेनिंग एलिमेंट्स। क्लियर है?
कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है? मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूँगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए और क्लासमेट को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।